और इसे लेकर आ रहे हैं। सर क्या कहूँ मैं आपको राम कहूँ, राम पोथीनेनी कहूँ, रापो कहूँ, उस्ताद स्मार्ट शंकर कहूँ, वॉरियर कहूँ, या अब स्कंदा द अटैकर कहूँ, बिकॉज पीपल नो यू बाय सो मेनी नेम्स, सो मच लव फॉर यू सर। दिल से कुछ भी कहो मैं I'll take that. Superb. मुझे And I'm हिंदी really इतना happy to have you here sir. थैंक यू सो मच सर। मुझे हिंदी इतना नहीं आता मगर कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बोल रहे हैं आप ऑलरेडी, तो कोशिश तो बाकी तो मैं कर ही लूंगा सर। डन। तो थोड़ा मिस होगा तो आप डबिंग कीजिए। डब कर लेंगे फटाफट। एंड आई एम रियली हैप्पी दैट यू नो दिस इज आई थिंक एन अनप्रेसिडेंटेड मूव, जहां एक वॉइस आर्टिस्ट, यू नो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि यार इतने सारे एक्टर्स के लिए वॉइस करते हो, कभी मिले हो किसी से? तो मैंने कहा नहीं अब तक तो नहीं, पर आज से यू नो आई बी सेइंग दैट सर, रापो सर से मिला हूँ, फर्स्ट हैंड मिला हूँ, एंड जैसे सोचा था उससे 100 गुना better human being है। What a great you know opportunity, and it's a privilege to be able to sit here and speak with you. Same sir. And I think it's very important क्योंकि जो हम भी स्क्रीन में कर रहा हूँ जी, जब डबिंग थिएटर में मैं तेलुगु में डब कर रहा हूँ जी, आई नो द वैल्यू ऑफ द डबिंग। absolutely, थोड़ा परफॉर्मेंस भी इतना एनहांस कर सकते हैं और कम भी हो सकता है। जी, बिल्कुल, डबिंग का वैल्यू मुझे पता है क्योंकि बिल्कुल, जब मैं हिंदी में देख रहा हूँ तो भी आपका वैल्यू मुझे पता, यू नो फर्स्ट, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या किया और डबिंग में मैं कैसे एनहांस किया। बिल्कुल, आप वो भी हिंदी में कर रहे हैं तो आपका वैल्यू मुझे नहीं, बट सर मैं ऑनेस्टली कहूँगा आपसे कि दिस इज़ रियली लार्ज हार्टेड ऑफ यू टू बी एबल टू से दिस, यू नो इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, एंड यू नो यू नो आइडिया कि इससे कितना मोरल बूस्ट होगा वॉइस आर्टिस्ट का एवरीवेयर, एंड आई एम यू नो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग स्कंदा। हम सब बेसब्री से इंतजार, मैंने तो डब की है, मैंने फिल्म देख रखी है, फिर भी आई एम लाइक थिएटर में कब आएगी, जाके देखना है, एंड ज़रूर देखनी है थिएटर में जाके सभी को। तो सर आइए आपसे कुछ यू नो सवाल करते हैं इसी ये डबिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में, कि आपको कैसा लगता है आपकी शक्ल पर आवाज़ किसी और की, यू नो हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉच दिस ऑन स्क्रीन? सर ऑनेस्टली मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ, मेरा वॉइस और मेरा मॉड्यूलेशन, यू नो जब तेलुगु में डब कर रहा हूँ। इनिशियली मुझे हिंदी डबिंग मार्केट इतना अवेयरनेस नहीं था। राइट, आई स्टिल रिमेंबर मैं एक बार मुंबई में था, माई डैड वॉज अनवेल, सो कोकिलाबेन में कुछ ये, और एक 55-60 ईयर ओल्ड एक आदमी आया था, सिख था वो, और उसने मुझे पहली बार, आई थिंक दिस वाज इन 2016, ओके, पहली बार ही रिकग्नाइज मी, एंड उसने बोला कि यू नो कुछ फिल्म का नेम लेके आया, मुझे पता भी नहीं चला जी। मैंने बोला सर आपको कैसे पता? मैं यू नो मुंबई, एब्सोल्युटली। इट्स लाइक नहीं आप वो फिल्म किया था ना, लाइक सॉरी सर रॉन्ग एक्टर, मैं वो फिल्म नहीं किया, मैं तेलुगु में, नहीं आप ही वो बोल रहा है, करेक्ट, लाइक नहीं सर, देन ही वाज लाइक, एंड देन आफ्टर दैट मुझे पता चला कि वो डबिंग के बारे में बात कर रहा था। सो 2016 में मुझे पता चला कि वो फिल्म्स बहुत देख रहा है। बिल्कुल। सो दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। उसके बाद only kept increasing. Correct. I mean बहुत देख रहा है, मैं तो कहूँगा is an understatement. Because अभी if you look at the kind of you know the digital track record of your films, अभी there are films which have crossed 200 millions, there are films which have crossed 300 million, and there are a couple which have crossed 500 million. So I mean you know वो अंडरस्टेटमेंट हो गया कि कुछ लोग देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं, सभी बहुत प्यार कर रहे हैं, यू नो आपके डायलॉग्स और आपके जो सीन्स हैं वो वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पर। आई रिमेंबर हम लोग अभी स्मार्ट शंकर की बात कर रहे थे, सच अ रेज, यू नो जैसे ही कोई आईफोन का नया मॉडल आता है स्मार्ट शंकर का डायलॉग आ जाता है कि अरे उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वो ओरिजिनल वर्जन में वो डायलॉग नहीं था? नहीं। हिंदी में कौन स्क्रिप्ट में चेंज किया, बदला, या आपने डबिंग स्टूडियो में बदला? सो कई बार स्क्रिप्ट राइटर्स, क्योंकि मैं सुनने के बाद मैं पूरी सर को वो शेयर करके दोनों बहुत हंसा, लाइक सर लुक हाउ दे आर इम्प्रोवाइजिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एज लॉन्ग एज यू आर सेइंग हाउ दे आर इम्प्रोवाइजिंग एंड नॉट, नो वी वर वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत इम्प्रेस होके दोनों हंस रहा।
नहीं नहीं सर, आई एम ग्लैड दैट यू एंजॉयड इट सर, बिकॉज क्या होता है कि पूरी टीम होती है जनरली, देयर आर राइटर्स जो काफ़ी हद तक इम्प्रोवाइज करते हैं, कई बार डायरेक्टर्स एक्टर्स, हमारा जो इंटरेक्शन होता है उससे भी, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम श्योर दैट एज एन एक्टर व्हेन यू आर ऑन सेट एंड विद द डायरेक्टर एंड यू डू अ सीन अ पर्टिकुलर वे, तो डायरेक्टर बोलता है कि शायद ऐसे नहीं कुछ और ट्राई करते हैं, या आप कोई सजेशन देते हैं, यू ट्राई इट अनदर वे एंड इट लुक्स फ्रेश और इट लुक्स यू नो कंप्लीटली डिफरेंट। तो वैसा ही हमारे साथ भी होता है, हम भी कुछ कुछ सीन्स या डायलॉग्स के लिए कुछ यू नो इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, एंड वर्क्स आई थिंक, बिकॉज आई एम ग्लैड दैट पूरी सर तक ये बात पहुंच गई है, एंड इट्स समथिंग लाइक दैट इज व्हाट वी ट्राइड विद स्कंदा आल्सो, आई मस्ट से, बिकॉज एक जबरदस्त, आई मीन द ट्रेलर इज फिल्ड विद पंच डायलॉग्स, आई मीन इट्स वन ऑफ दोज ट्रेलर्स जो मुझे करने में बहुत मजा आया। आई एम गोइंग टू आस्क यू आपका पसंदीदा डायलॉग क्या है, बट आई विल टेल यू द इम्प्रोवाइजेशन दैट वी ट्राइड आउट इन दिस इज मेरी पंच का साउंड चार मीनार तक जाएगा और तेरी चीख लाल किले तक। सो दिस वाज इम्प्रोवाइज कि अभी पैन इंडिया पहुंचनी चाहिए चीख। सो दिस इज व्हाट वी ट्राइड, बट यू टेल अस सर, व्हाट वाज योर फेवरेट डायलॉग फ्रॉम, एंड इट कुड बी इन तेलुगु, नो प्रॉब्लम। मेरा फेवरेट डायलॉग सब फिल्म में ही है, रिलीज नहीं किया। नो बट एवरी सिंगल डायलॉग ऑफ द ट्रेलर इस वाले का, ये लुक में है ना, उसका डायलॉग एक है फाइट में, अब मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ। नहीं मत और, कीजिए, और मैं आई एम वेरी ईगर टू लिसन टू व्हाट यू हैव डन टू दैट डायलॉग, क्योंकि वो बहुत तेलुगु लोकल डायलॉग है, करेक्ट, बट बहुत एटीट्यूड है डायलॉग में, करेक्ट, और एक इंटेंस फाइट में आएगा, एब्सोल्युटली इंटेंस फाइट में एक एंटरटेनिंग डायलॉग आएगा। एंड लेट मी टेल यू, ये मेरी एक कंप्लेन थी, बिकॉज जब हम डब कर रहे थे तो यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट, पायरेसी वगैरह के बहुत इश्यूज होते हैं, एंड यू नो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थिएटर्स में जाकर स्कंदा देखें एंड यू नो गिव इट ऑल द लव दैट द फिल्म डिजर्व्स। तो हमें ना बहुत सारे सीन सिर्फ डब टू डब सीन जो होते हैं वही दिखाए जाते हैं, तो मुझे बहुत मन था कि इसमें फाइट सीन्स देखने हैं, बोयापति सर की फाइट्स हैं, एंड आई यू नो आपने जो यू नो the film used to lead us to the fight, और फिर हमारे डबिंग आर्टिस्ट के लिए वो ब्लैकआउट हो जाता था, एंड आई लाइक अरे यार ये फाइट देखने नहीं मिलेगी, बट देन इन अ वे आई एम हैप्पी बिकॉज अब वो बड़े पर्दे पर देखने जैसी फाइट है, एंड बड़े पर्दे पर ही देखनी चाहिए। सो दैट इज वन थिंग। सब ये स्कंदा, बहुत लोग जब पूछ रहा था कि यू नो पैन इंडिया रिलीज है, बॉलीवुड फिल्म है, ये बॉलीवुड फिल्म नहीं है। नहीं, जनरली क्या होता है, मेरा फिल्म्स तेलुगु में रिलीज होने के बाद 1 ईयर के बाद यूट्यूब में बिल्कुल, तो वो नहीं चाहिए। और जब हम फिल्म शूट कर रहे हैं, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए एब्सोल्युटली कर रहा हूँ, यू नो ये बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा, बिग स्क्रीन में ऐसा दिखेगा। करेक्ट। सो दैट एक्सपीरियंस जब इतने सारे लोग इतना यूट्यूब पे इतना एंजॉय कर रहे हैं, बिल्कुल, यू नो टीवी में और फोन्स में, करेक्ट, इमेजिन वाचिंग द सेम थिंग ऑन द बिग स्क्रीन। ओह, सो उन लोगों के लिए एक ही बार रिलीज करना है, करेक्ट, तो कुछ नहीं बदला, सेम तेलुगु फिल्म जो हम किया वही सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए पूरा रिलीज कर रहा हूँ। तो मुझे ना ऐसे एक अंदर की बात पता चली है कि एंड दिस इज समथिंग दैट हैव कंप्लीटली शॉक्ड मी, कि यहाँ पर जब मिक्सिंग होती है, जो अपनी भी फिल्म की जब मिक्सिंग हुई है, जो म्यूजिक वगैरह जब बजता है तो स्पीकर फट जाते हैं। हाँ, स्पीकर फट जाते हैं, एंड दिस वाज सो अस्टाउंडिंग। मैंने सुना कि ऐसे कैसे होता है, अरे भाई ये रेगुलर चीज़ है,